बहुत टाइम लेगा, है ना। तो हम उतना ही चीज देखेंगे जितना हमें जरूरत है कलेक्शंस को समझने के लिए, क्योंकि कलेक्शंस के अंदर कुछ टर्म्स आती है जिसको अगर हम नहीं समझ पाए अभी इस समय, तो फिर वो हमें समझ में नहीं आएगा कलेक्शंस क्या किस तरह से और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द इश्यूज इन द एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉट एग्जिस्टिंग इश्यूज नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ें हमें बिहेवियर चाहिए होता है। सो इन द सिंपल टर्म हम कलेक्शन से कैसे बेहतर चीज़ें करते हैं, सो दैट वी विल सी इन द फर्दर सेशंस। ठीक है, कलेक्शंस के लेक्चर्स में हम कलेक्शंस देखेंगे, तब हमें ये चीज़ समझ आएगा कि वाई वी आर यूजिंग कलेक्शंस। ओके ओके, लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई टू रिवाइज व्हाट वी हैव सीन। ठीक है, तो हमने कल देखा कि एरेस क्या होता है। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स देखिए, कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? सो इट विल गिव्स यू अ लीनियर, इट विल गिव्स यू द लीनियर स्ट्रक्चर या फिर लीनियर मेमोरी स्लॉट्स टू स्टोर द डेटा। जब भी हम लीनियर बोलते हैं ना, तो हमें मेमोरी जो है वो कॉन्जिक्यूटिव मिलती है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द लीनियर वे। और लीनियर तरीके में हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि लीनियर तरीके से मुझे जाना है, तो लीनियर में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में? एरेज होते हैं, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है। सो दिस इज ऑप्शंस वी हैव। हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स का एक नेचर है, ठीक है, वो बिहेव अलग तरीके से करता है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ पे ठीक बैठता है। तो ये भी हमें एक सोचना पड़ता है जब भी हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कहीं पे भी यूज नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डेटा सेट चूज करना पड़ता है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम आई वांटेड टू सॉल्व, व्हिच वन गिव्स मी द ऑप्टिमम वे और efficient way to do this kind of thing. Okay, and according to that you will choose a one data structures. Fine. तो linear में ये होते हैं, like we have arrays, linked list, stack and queue. This is what we have seen in last lecture. अब arrays क्या होता है? सो जैसे मैंने बोला कि ये सारे लीनियर के अंदर ही आते हैं, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। तो एरे क्या है? इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरेज क्या है लकी? A linear data structure. हाँ, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है पॉइंट? व्हाट इज अबाउट एरे? एरे स्टोर्स डेटा, एरे प्रोवाइड्स अस द consecutive memory allocation। ये बात समझ आ रहा है कि व्हाट एक्चुअली द consecutive memory allocation मींस? लीना, अगर मेमोरी के अंदर आपको कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअस हिस्सा एक मेमोरी का, रैंडम हिस्सा नहीं, एक कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 101, 102, 103, 104, 1, ये क्या है? ये एड्रेसेस है। ठीक है, तो आपको यू कैन सी एरे विल प्रोवाइड्स यू कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी, एक के बाजू में एक, एक के बाद में एक, कंटिन्यूअस मेमोरी आपको प्रोवाइड करता है एरे। ओके, थर्ड पॉइंट, एरे स्टोर्स द डेटा ऑफ अ होमोजेनस टाइप ओनली। व्हाट एक्चुअली डज इट मीन? इट मीन्स दैट आप एक पर्टिकुलर सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मिक्स, जैसे यहाँ पे 10 है, फिर कैरेक्टर है, फिर रोहन है, एंड रोहन के बाद में 3.5 है। दैट इज नॉट, दैट विल बी इनवैलिड इन टर्म्स ऑफ एरेज, बिकॉज होमोजेनस होमोजेनस डेटा जो हम स्टोर करना चाहते हैं एरे के अंदर, जो चाहिए करना चाहिए, वो तो हम कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे वी आर डूइंग समथिंग एल्स विच इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ एन एरे। So that's why we are getting an issues. We cannot store homogeneous data. Then third आता है uh, that we can also say arrays is a collection of data having the same data type। तो ये भी एक one of the definition है जो कि आपको arrays के बारे में अगर कोई पूछता है what is an array, तो we can say it is a collection of data having the same data type, है ना। तो ये सारी चीजें एक्चुअली arrays को डिस्क्राइब करती है। अब एरेस के बाद बारे में बुरी चीज क्या है? व्हाट इज एक्चुअली बैड थिंग्स अबाउट एरे? एरे के बारे में डिसएडवांटेज क्या है जो बहुत बुरा है एरे के बारे में? फर्स्ट है उसका फिक्स साइज। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे? फर्स्ट इज अ फिक्स साइज, कि आपने एक बार उसको साइज अलॉट कर दिया, आपने बोल दिया कि इतनी साइज होनी चाहिए,
फिर आप रन टाइम पे देखो, रन टाइम का मतलब क्या होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम में हमें फर्क पता है। कंपाइल टाइम का मतलब है कि कंपाइल करने से पहले आपने वो एरे बना लिया और फिर उसको रन कर रहे हो, तो कंपाइल टाइम यानी आपने पहले साइज डिफाइन कर दिया और सारी चीजें आपने डिफाइन कर दी उसके बारे में, तो आपको 5 का एरे मिल गया। तो आप रन टाइम पे रन देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो कंपाइल टाइम है, एक रन टाइम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपने एक एरे बना दिया फिक्स साइज का, सपोज 5 साइज का आपने बना लिया, तो अब रन टाइम पे, लिसन वेरी केयरफुल, रन टाइम पे आप ज़्यादा मेमोरी उसको दे नहीं सकते, जितना आपने उसको अलोकेट किया उतना ही मिलेगा। इसका मतलब कि रन टाइम पे आपको एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं मिलेगी। जो रन टाइम है ना, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं मिल रहा होगा। ये बात समझ आ रहा है? इसको थोड़ा इलेबोरेट करूँ, क्या है ये रन टाइम का मतलब क्या है? कंपाइल टाइम का मतलब है, कंपाइल टाइम और रन टाइम ये दो चीजें हमें पता है। तो एरेज में जब मैं फिक्स साइज बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जितना मांगा उतना आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बट आप रन टाइम पे उससे ज्यादा नहीं ले सकते जितना आपको मिला है। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। रन टाइम का मतलब क्या है, कि मैंने बोला कि मेरे पास 100, मेरे घर में फेस्टिवल है, 100 गेस्ट आने वाले हैं। ओके, फेस्टिवल शुरू हो गया, शुरू हो गया इसका मतलब रनिंग है। ये बात समझ आ रहा है? लकीर है ना, प्रोग्राम चल रहा है, रनिंग है। ये बात समझ आया? देखो, प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो चीजें हम करेंगे उसको बोलते हैं हम कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम मैंने प्रोग्राम कंपाइल नहीं किया हुआ है। इसको थोड़ा मैं ब्रीफ करता हूँ, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, नीचे आते हैं, तो इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। एक होता है मेरे पास कंपाइल टाइम। क्या होता है कंपाइल टाइम? कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है? ओके, कि जब हम हमारा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। दूसरा दूसरा होता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब होता है जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ओके, जैसे जेवीएम से वो पास होता है, तो जेवीएम जब उसको एग्जीक्यूट करता है, दिस इज द रन टाइम। एंड व्हेन इट इज गोइंग थ्रू कंपाइलर, ओके, कंपाइलर, तो हमारा कंपाइलेशन होता है। अब आपने एरेस का साइज बता दिया। क्या बताया आपने? आपने बोला एरेस का जो साइज है वो 5 बोल दिया। ओके, अब ये एरे है, तो 1 2 3 4 5 साइज का एरे मिल गया। ये 1 हो गया, ये 2 बॉक्सेस है एक्चुअली। ओके, तो ये पहला बॉक्स को 101 एड्रेस हो गया, इसका 102 हो गया, इसका 103 हो गया, इसका 104 और इसका 105। ओके, तो 5 बॉक्सेस मुझे मिल गया। आपने एरे बनाया, ये सारी चीजें डिफाइन कर दिया, एरे बन गया। ओके, तो जब आप कंपाइलर से पास करोगे ना, व्हेन यू कंपाइल द प्रोग्राम, आप कंपाइलर से प्रोग्राम अपना पास कर दोगे, तो आपके पास में ये चीजें पहले से डिफाइंड है, आपने प्रोग्राम के अंदर पहले से ये चीजें डिफाइंड की हुई है कि अच्छा ये इतना मुझे चाहिए, इतना मुझे चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। बट जब आपका प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, अगर रन टाइम पे आपको इसके अंदर 10 स्लॉट, यानी इस एक्चुअल आपको साइज जो रन टाइम पे चाहिए, एक्चुअल साइज रन टाइम पे बढ़ गई है साइज, आपको 10 डब्बे चाहिए, अभी 10 स्लॉट चाहिए, बट आपने तो 5 दिए, तो 5 का 10 नहीं हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आपने जितना बोला है उतना ही मिलेगा। सो दिस इज द फिक्स साइज इश्यूज वी फेस इन एन अरे। आपने जितना बोला है उतना ही आपको मिलेगा। रन टाइम पे वो मल्टीप्लाई, या फिर आप रन टाइम में चीजें ज्यादा उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, जितना आपको मिला है उतना ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है एरे का। ये बात समझ आ रहा है लकी, लीना? दूसरा पॉइंट होता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी, है ना? तो जब हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी बोलते हैं, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन द व्हाट सेंस बोलते हैं, कौन से सेंस में वेस्टेज ऑफ मेमोरी? तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 5 साइज का एरे लिया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, 5 साइज का एरे लिया, दिस इज द 5, उसमें से मैंने 2 ही स्लॉट यूज करे, बट बाकी के स्लॉट जो है, या 5 या 6 के लिए है मैंने, बाकी के स्लॉट्स एम्प्टी है। तो ये जो एम्प्टी डब्बे है, एम्प्टी स्लॉट्स ऑफ मेमोरी है, ये वेस्ट हो जाएगा, कोई और प्रोग्राम इसको यूज नहीं कर पाएगा, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता, बिकॉज ये ऑक्यूपाइड है बाय द एरे 1। वो खाली रहेगा बट चलेगा, बट वो एरे 1 की प्रॉपर्टी है, तो कोई और प्रोग्राम उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो वो तो वेस्ट चलेगा। अगर हम एरे को इस तरह से यूज करेंगे तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो सकती है। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम उतना ही साइज दें जितना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि अच्छा पहले रिक्वायरमेंट था 10 का या फिर 6 का, और टाइम पे हमें 2 ही डेटा मिल गया,
तो 2 ही डाले, 4 तो खाली रह गया। अब वो खाली रह गया यानी वो वेस्ट हो गया, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ द रॉन्ग, दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। फिर वी कैन ओनली स्टोर द होमोजेनियस डेटा ओनली, है ना? तो एक लिमिट आ जाता है हमारे पास में, वी हैव अ लिमिट। तो जिससे हम एक पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा हमारे एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, होमोजेनियस डेटा ही एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्स जो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास में, वो हम एरेज के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। सो दैट इज द बैड पार्ट अबाउट एरेज, जो कि हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेनली मैंने तीन ही डिसएडवांटेज बताए हुए। ओके, दैट वेस्टेज ऑफ सॉरी, फिक्स साइज, वेस्टेज ऑफ मेमोरी एंड होमोजेनियस डेटा, लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट। ये जो ओनली होमोजेनियस डेटा टाइप है ना, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट, लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट है ना, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल चीजें एक एरे में स्टोर कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक लिमिटेशन आ गया, क्योंकि ये कर सकते हो, बाकी आप कॉम्प्लेक्स टाइप्स जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट वन ऑफ द इशू, वन ऑफ द बैड पार्ट अबाउट एरेज विच इज लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट। ठीक है, समझ आ रही है चीजें, है ना? हम्म। ओके, चलो। तो अभी हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं एरे के ऊपर, जैसे मैंने कल बात किया था। नाउ वी विल गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एरे। थ्योरी और हो गया है, अब प्रैक्टिकल चीज कुछ किया जाए। तो जब भी मुझे एरे चाहिए गाइज, वेन एवर आई नीड एन एरे, ठीक है, जब भी मुझे एरे चाहिए, आई वांटेड टू क्रिएट एन एरे। ओके, टू क्रिएट एन एरे, और बाप रे, बहुत बड़ा हो गया। तो टू क्रिएट, इसको थोड़ा कर लेते हैं कम। ओके, अगर मुझे सबसे पहले, अगर मुझे एरेस को इम्प्लीमेंट करना है तो एरे को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एरे को क्रिएट करेंगे, इसके अंदर फिर डेटा स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्रिएट करना है। ओके, और एरे को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में दो स्टेप्स होते हैं टू इम्प्लीमेंट एरे, टू क्रिएट एन एरे, और क्रिएट नहीं बोलूंगा मैं, टू इम्प्लीमेंट एरे। ओके, इम्प्लीमेंट एरे। ओके, तो एरेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर एरे को क्रिएट, अब क्रिएट जब मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे जब मैं क्रिएट का नाम बोलता हूँ, टू क्रिएट एन एरे, एरे को क्रिएट करने के लिए क्रिएट भी बोलता हूँ ना। तो ये क्रिएट में यहाँ पे क्यों यूज नहीं कर रहा था इससे पहले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वो कंफ्यूजन क्या है मैं बताता हूँ। टू क्रिएट एन एरे, है ना, कितना स्टेप्स होता है? पहला स्टेप होता है आपका एरे को डिक्लेयर करना। पहला स्टेप क्या होता है? एरे डिक्लेरेशन। क्या होता है लकी? पहला स्टेप क्या होता है? एरे को सारे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। ओके लकी, सॉरी लीना, क्या होता है पहला स्टेप? एरे सारे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कुछ चीज का हमने डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर कर देना यानी बता देना कि ये चीज मैं करूंगा। ठीक है गाइस, डिक्लेयर कर देने का मतलब ये होता है कि बता देना है कि ये चीज मैं करूंगा, की है, ये अलग हिस्सा हो। समझ आ रहा है? बता देना मैं ये करूंगा, ये अलग काम, ये अलग पॉइंट हो गया, बट करना वो अलग पॉइंट हो गया। इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं सवेरे जल्दी उठूंगा। ओके, आई विल गो टू द जिम, आई विल हिट, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल गो टू द वॉक, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, या फिर मैं नई हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करूंगा मेरे रूटीन में। ये मैंने बोल दिया, मैं डिक्लेयर कर दिया। हाँ, फिर क्या होता है जब टाइम आता है तो हम मुकर जाते हैं। ओके, तो डिक्लेयर करने का मतलब होना नहीं होता। ऐसा होता है लकी? व्हाट डू यू थिंक? नो। नहीं ना, डिक्लेयर करने का मतलब होना नहीं होता है। बट जो भी चीज़ हम डिक्लेयर करते हैं ना, वो करना मुश्किल होता है एक्चुअली, क्योंकि सवेरे उठना इट इज़ नॉट एन इजी टास्क टू डू, है ना? सवेरे उठ के कुछ प्रोडक्टिव करना, कुछ नई हैबिट्स करना, कोई भी चीज़ें करना, वो इजी नहीं होता। स्ट्रगल होता है, सफरिंग होती है उसके अंदर, है ना? तो हम उसको अवॉइड करते हैं। बट जो भी डिक्लेयर करना है उसको, वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी मैंने बोलता हूँ कि मैं डिक्लेयर किया हूँ कोई भी चीज़, तो क्या वो एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट कब करेगा? जब वो क्रिएट होगा तब एग्जिस्ट होगा। तो एरे डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? कि हम बस बता देते हैं कि एरे हम बनाने वाले हैं, बनाया नहीं है। एरे डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है, हम बस ये बता देते हैं कि हम एरे बनाएंगे। क्या करेंगे? एरे बनाएंगे। बनाया क्या? नहीं बनाया।
तो एरे डिक्लेरेशन कैसे होता है? सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डेटा टाइप। क्या लिखना पड़ता है? मैं इसको टाइप लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या बताना पड़ता है आपको? टाइप। क्योंकि जब हम एरे बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एरे के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे, है ना। अब एरे बोलता है कि आपको पहले ही मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप का डेटा मेरे अंदर स्टोर करोगे। आपका क्या पर्पज है, आप मेरे अंदर क्या स्टोर करने वाले हो? आप जो एरे बना रहे हो उसके अंदर आप क्या स्टोर करोगे, कौन सा टाइप का डेटा आप स्टोर करोगे। इसलिए सबसे पहले हमें बताना पड़ता है टाइप। इसका मतलब है डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप। देन एरे नेम, एरे नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। क्या किया लकी? ये ना Declare. डिक्लेयर। तो जब भी आपको ये ऐसे ब्रैकेट दिखते हैं ना, ये ऐसे प्रोग्राम के अंदर दिखता है ऐसे, अरे ऐसा ब्रैकेट। जब भी आपको ऐसा ब्रैकेट दिखता है प्रोग्राम के अंदर, तो ये क्या है? ये दो ही हो सकते हैं। एक तो ये लिस्ट हो सकता है या फिर ये एरेज हो सकता है। समझ आ रहा है? जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखे तो समझ जाना कि ये तो एरे है या लिस्ट है। अगर आप पाइथन में है, अगर आप पाइथन यूज करते हो तो पाइथन के अंदर ये जो ब्रैकेट है ये लिस्ट को दिखाता है, और यही ब्रैकेट एरेज को भी दिखाता है। क्योंकि पाइथन के अंदर अलग अलग तरीके हैं, आप तो एक लिस्ट बना सकते हो या फिर एक नंपाई एरे बना सकते हो। ओके, फाइन। बट जब भी ये ब्रैकेट दिखेगा तो लिस्ट को अभी हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग पाइथन। जब भी आपको ब्रैकेट दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि दिस इज एन एरे। ये एक लाइक एक स्टैम्प होता है किसी भी चीज के ऊपर कि ये वो है। समझ आ रहा है? अगर आपको एरेस को पहचानना है तो एरेस को किस तरह से पहचानेंगे? आप देखोगे इसका स्टैम्प क्या है। स्टैम्प है, आपको अगर दिख गया कि स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है तो ये भी इसको समझ जाना है कि एरेज है। जैसे हमें लिखता है ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिखता है ऐसे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग ARGS, और दिखता है ऐसा ब्रैकेट, दिखता है ऐसा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, दिखता है ना। Yes. तो ये क्या है? ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग एरे ही है। क्या है? एरे ऑफ स्ट्रिंग। समझ आ रहा है? स्ट्रिंग उसका टाइप है, आर्ग्यूमेंट उसका नाम है एरे का, और ये एक स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? Means public static void means taking string as an argument. That's why it is saying args arguments. समझ आ रहा है? आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी फंक्शन को चीजें चाहिए जो हम उसको देते हैं। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्या चाहिए? उसको चाहिए स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। तो ये स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एरे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो इट इज एन एरे, इट इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। बट इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। एंड इट इज नथिंग डिफ argument. ओके, एंड इट इज नथिंग डिफरेंट देन एरे, इट इज एन एरे। ओके, मैं बताऊंगा आपको क्योंकि कमांड लाइन आर्गुमेंट भी एक बहुत सेपरेट टॉपिक है इन इटसेल्फ। तो मैं आपको बताऊंगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ेंगे। बट अभी आप इसको समझिए क्या है। ये स्ट्रिंग का एरे ही है, ये एरे ही है। क्या है? एरे ही है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये सिमिलर दिखेगा। क्या? डेटा टाइप वे एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट। तो डेटा टाइप, अगर डेटा टाइप में स्ट्रिंग नहीं दे सकता, दे सकता हूँ स्ट्रिंग। एरे नेम, एरे नेम आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं एरे नेम को आर्ग्यूमेंट्स बोल सकता हूँ, बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, लगा दिया। तो ये सेम नहीं दिख रहा लेना। Yes. अब ये चीज हमने किसी फंक्शन को पास की है तो फंक्शन को इंटीजर है, इंटीजर भी है, ऐसे भेजते हो ना। उसी तरह से आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का एरे हमने इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड को भेजा। सो इट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट गाइस, डोंट वरी। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में बताऊंगा तो आपको बिल्कुल भी उसके बारे में टेंशन नहीं लेना। बट हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी, जैसे मैं बताया कि एक स्टैम्प होता है, तो ये स्टैम्प दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इट इज एन एरे। Okay, so this is how we create and this is how we declare an array. So first step is declare an array. First step is lucky, Lina, Declare an array. declare an array. How we declare an array? Bolo, lucky. We write data type, then we write array name and square bracket Square bracket. Okay, and and semicolon. semicolon. हाँ, data type, array name, square bracket, semicolon. That is how we declare an array. ठीक है, लीना आप बताओ। डेटा टाइप
एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट और सेमीकोलन। वेरी गुड। ओके, तो ये तो डिक्लेयर कर दिया, क्या बन गया है ये? क्या बन गया? नहीं बन No. नहीं बना, एरे बनेगा नहीं। क्रिएट। हाँ हाँ, वेरी गुड। जैसे मैं बताता हूँ, अच्छा लकी, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट टू हैव इन योर डिनर? सो एनीथिंग विच इज वेरी लाइक डैम फेवरेट, you wanted to have every time, thing you wanted to eat. Is there any favorite dish you have? No, there's no particular dish, but I will prefer eating chapati and sabji. So that is all we do, right? As an Indian, we always having chapati and sabji, roti, dal, chawal, है ना? Don't you have any favorite dish you wanted to, like, you love the most to have? ऐसा कुछ भी नहीं है? फेवरेट जैसा कोई कैटेगरी नहीं है? I like every sabji. सभी सब्जी, करेला भी पसंद होता है? करेला No. नहीं? अच्छा, तो करेला अच्छा नहीं लगता। क्या लगता है आपको अच्छा? दाल चावल अच्छा लगता है? Yes. ओके, सो यू वांट, यू लव दाल चावल, ओके। आज मैंने लकी को बोला है कि लकी, आज मैं आपके लिए दाल चावल बनाऊंगा, ठीक है? मैंने बोला, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बनाऊंगा। बना क्या नहीं बना, ठीक है? क्योंकि मैं तो इंसान हूं ना, मैं तो अपने बातों से मुकर भी सकता हूँ, नहीं लकी? रीना, वी आर ह्यूमंस। हम बोल देते हैं, चीजें डिक्लेयर कर देते हैं, बट करते नहीं है, है ना? डिक्लेयर कर देने का मतलब करना नहीं होता है, बनना नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि दाल चावल बनाऊंगा, क्या बनाया? क्या बन गया? मैंने बोलते ही दाल चावल बन गया? नहीं बना ना। या फिर मैंने बोला कि मैं पिज्जा बनाऊंगा, या फिर मैं बर्गर बनाऊंगा, या फिर मैं मैगी बनाऊंगा, बनाया क्या? नहीं बनाया। तो डिक्लेयर करना, क्रिएट करना नहीं होता। ओके, दूसरा स्टेप क्या होता है? एरे क्रिएशन। क्या होता है लकी? ये ना, एरे क्रिएशन, है ना? तो क्रिएशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्चुअली एरे क्रिएट होगा। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर क्रिएशन का बात करते हैं, जब भी बोलता हूँ कि कुछ क्रिएट हुआ है, व्हाट एक्चुअली डज इट मीन गाइस? जब भी बोलता हूँ कि आपको पता है, जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर बोलते हैं कि अच्छा ये क्रिएट हुआ है, क्या एक्चुअली मतलब होता है क्रिएट होने का? पता है कि आपको? जब भी हम बोलते हैं कि ये क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, क्या क्रिएट हुआ है? क्या मतलब, क्या होता है ये क्रिएट होना, क्या होता है? क्रिएट होने का मतलब है कि उसको मेमोरी अलॉट होती है। समझ में आ रहा है? मेमोरी Yes. अलोकेशन होता है। समझ में आ रहा है लीना आपको? क्या यस। होता है? मेमोरी अलोकेशन होता है। और क्रिएट करने के लिए हम हर बार किसको यूज करते हैं? डू यू रिमेम्बर? हम किसको यूज करते हैं टू क्रिएट, टू ऑक्यूपाई मेमोरी? हम किसको यूज करते हैं? न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं ना, ठीक है नहीं? यस। याद आ रहा है लकी लीना आपको, है ना? तो अगर मुझे एरे क्रिएट, सबसे पहले तो डिक्लेयर कर दिया, डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन। दूसरा क्या होता है? एरे क्रिएट करना। तो सबसे पहले मैंने जो एरे नेम लिया था वही लूंगा, एरे नेम, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया ना, कौन सा टाइप का एरे डिक्लेयर किया था? एरे नेम वाला। तो यहाँ पे एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पे आएगा साइज। क्या आएगा? साइज। समझ में आ रहा है? तो जो एरे मैंने डिक्लेयर किया था, यहाँ पे देखो एरे नेम है ना, तो देन जब क्रिएट करूंगा तो एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हम पास करेंगे साइज। समझ आ रहा है लकी? Yes. डेटा टाइप, सबसे पहले एरे डिक्लेरेशन, डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, हो गया डिक्लेयर। डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, हो गया डिक्लेयर। क्रिएट करना है, एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, साइज। ठीक है? अब इसको आपको बिल्कुल रटना नहीं है, कोई रटना नहीं है। ये जब आप चीजें खुद से करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कोई रटना नहीं है, कोई आपको पूछेगा ना। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे खुद से, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एरे कैसे बनाते हैं। आप उस खुद उसको बता पाओगे। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं रटना चाहता हूँ, मुझे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो मैं उसको दे पाऊँ, तो मैं ये चीजें रटूंगा बार बार, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको बनाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा हमें। ओके। बट एक्चुअली जब हम बोलते हैं क्रिएट, एरे को क्रिएट करना, तो डेटा टाइप, सॉरी, एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड साइज। तो साइज अगर मैं बोल देता हूँ 5, क्या बोला? 5, तो क्या होगा? मुझे 5 साइज का एरे मेमोरी के अंदर
लॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है लकी, लीना? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और 5 हो गया। तो ये कौन सा एरे बनाया मैंने? एरे नेम नाम का। समझ आ रहा है? एरे नेम कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जो भी नाम आपको देना है वो दे सकते हो। ठीक है लकी, लीना? Yes. तो इतना एरे मुझे मेमोरी के अंदर दिखेगा कब? जब आप एरे क्रिएट करते हो। तो इसलिए यहाँ पे न्यू कीवर्ड आता है। कैन यू सी न्यू कीवर्ड? सो व्हाट एक्चुअली द यूज ऑफ दिस न्यू कीवर्ड? टू अलॉट द मेमोरी। कितना मेमोरी चाहिए? साइज जितना आप दोगे उतना मेमोरी आपको मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर लीना? No, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और क्रिएट करते हैं, और ये बहुत इजी होता है। कुछ भी इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है गाइस, बहुत इजी है ना? जब डिफिकल्ट होगा तो मैं आपको फिर पहले बता दूंगा, मैं आपको वार्निंग दे दूंगा एक, कि छोटे बच्चे इससे दूर रहे, है ना? है कि नहीं? बोलते हैं ना वो जो आते हैं हमारे पास में घोस्ट वाले सीरियल्स, बोलते हैं ना छोटे बच्चे दूर रहो। तो खतरा होगा तो मैं आपको बोल ही दूंगा कि आपको दूर नहीं रहना है, आपको बस थोड़ा स्ट्रांग बन जाना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ नहीं होगा। तो आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा ताकि आप प्रोग्रामिंग करना छोड़ो नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंसिस्टेंट बने रहना। ओके, तो हम अभी देखते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन अबाउट थ्रेड्स। थ्रेड का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव थ्रेड। Okay, so I have removed everything from here. Okay, now I have a public static void main. So you can see we have a square brackets here. String, square bracket and arguments. अगर ये आप बोलो कि जब मैं array बोलता हूँ तो फिर डेटा टाइप, array name और फिर स्क्वायर ब्रैकेट आता है। ये तो आपने पहले लगा दिया, इसको अगर आप बाद में भी लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यू विल गेट नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट वी विल कीप इट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं। सो सबसे पहले एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है एरे डिक्लेरेशन। क्या होता है एरे डिक्लेरेशन? पहला स्टेप क्या होता है? एरे डिक्लेरेशन, विच इज अ स्टेप 1। ओके, कैसे करेंगे? अब मुझे इंटीजर बनाना है तो बोलूंगा इंटीजर, मैं बोलूंगा ARR एरे। ओके, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, एरे और स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। दिस इज व्हाट आई हैव डिक्लेयर्ड एन एरे। दैट इज हाउ इट लुक लाइक कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है। क्रिएट किया? नहीं। क्रिएट हुआ का मतलब क्या? मेमोरी मिली? नहीं मिली। मेमोरी नहीं मिली तो स्टोर कैसे करूंगा? नहीं कर सकता ना। तो फिर सेकंड स्टेप आता है एरे क्रिएशन। क्रिएशन में मुझे मेमोरी मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा? एरे क्रिएशन। स्टेप 2 कैसे करेंगे? जो एरे में डिक्लेयर किया है ना आपका, या एरे इज इक्वल टू न्यू, और आपको वैसे ऑटो रिकमेंडेशन ही आ जाएगा। एरे इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे दिख रहा है ऑटो रिकमेंडेशन, इंटीजर और स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। अब यहाँ पे मुझे देना है साइज, कितने साइज का बनाना है एरे? बोलता हूँ 5 साइज का बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एरे को क्रिएट किया है। मैंने सबसे पहले डिक्लेयर किया है और फिर क्रिएट किया है। बात समझ आ रहा है लकी, लिखना? Yes. अब देखो मैंने ये चीजें दो स्टेप में करी है, यानी दो लाइन ऑक्यूपाई हुआ है मेरा। एक लाइन में तो मैंने डिक्लेयर किया है, एक लाइन में मैंने क्रिएट किया है। एक लाइन में मैंने डिक्लेयर किया सबसे पहले, एक लाइन में मैंने क्रिएट किया है। बट ये दोनों ही चीजें आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। दोनों ही चीजें जैसे आप लिख सकते हो, अगर आपको ये दोनों चीजें एक ही लाइन में करना है तो इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे दे सकते हैं 5। समझ आया? हाँ, तो देखो जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये क्या है? डिक्लेरेशन वाला, जो कि ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है? लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया डिक्लेरेशन और राइट वाला हिस्सा हो गया क्रिएशन। समझ आ रहा है? अब इसको अगर मैं Yes. दो हिस्सों में तोड़ूंगा तो कैसा हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, इक्वल टू की जगह पे सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर साइज, तो सेम ही बन गया ना दो लाइन में। समझ आ रहा है? Yes. पहले डिक्लेयर किया और फिर क्रिएट किया। तो क्रिएट में बोल रहा हूँ कि ARR नाम का एरे क्रिएट करना है। ये जो डिफाइन किया है इसको क्रिएट करना है। देखो ARR को क्रिएट करना है, न्यू इंटीजर कितना साइज देना है? 5 का। ऐसा किया। इसको आप सेम लाइन में भी कर सकते हो। कैसे?
इंटीजर ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। दैट इज हाउ यू क्रिएट एन एरे। ठीक है, तो आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हो, ये सेम लाइन में भी कर सकते हो, तो मोस्ट ऑफ टाइम वी डू इट ऑन द सेम लाइन। तो फिर हम ये ये कब करते हैं, ये हम अलग अलग डिक्लेरेशन और क्रिएशन कब करते हैं, कब हम सेम लाइन में कर देते हैं, कब हम डिक्लेरेशन और क्रिएशन बाद में करते हैं, यानी अलग अलग लाइन में कब लिखेंगे, सेम लाइन में कब लिखेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने इसको ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, तब अगर हमें उसका साइज पता नहीं है, कि मुझे पता नहीं है कि इसमें एक्चुअली कितना साइज आने वाला है, तो हम उसको खाली डिक्लेयर करके रख देते हैं, क्रिएट नहीं करते। जब हमें एक्चुअल साइज पता हो जाता है, फिर हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। समझ आ रही है बात? Yes. कुछ कंफ्यूजन हो रहा है लगे आपको इसके अंदर? No. नहीं। तो यहाँ पे मुझे 5 डब्बे मिल जाएंगे, मुझे आई विल गेट 5 स्लॉट्स, 5 कंटिन्यूस मेमोरी मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो ये करने के बाद में आप देखो, इसको भी कर सकते हो, बट इसको मैं निकाल देता हूँ। या फिर इसी सेम ऊपर वाले एरे को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे इंटीजर इंटीजर ARR। तो सेम ही एरे लगा लाता हूँ मैं, एरे स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 5। दैट इज व्हाट आई हैव। अब यहाँ पे इन चीजों को मैं निकाल देता हूँ, या फिर इन चीजों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये भी एरे है, ये भी एरे, दोनों को मैंने एक ही नाम दे दिया ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हम सेम नाम के दो एरे नहीं बना सकते, एक एक नाम का एक ही एरे बनेगा, ठीक है। दो एरे सेम नाम के नहीं बन सकते ना, दैट्स वाई वो एरर दे रहा होगा हमें, है कि नहीं। चलो गुड। तो यहाँ से हमें 5 साइज का एरे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एरे मिल जाएगा, यानी 5 डब्बे मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, डब्बे। तो पांच पांच स्लॉट मुझे मिल गए। तो अगर 5 स्लॉट मुझे मिल गए, तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो मुझे एरे मिल गया, एरे मिलने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट डेटा। क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट द डेटा। समझ आ रहा है कि लीना, है ना। अब जब भी हम देखो एरे के अंदर आपको कोई भी मैनिपुलेशन करना है, अगर हमें एरे के अंदर, एरेस के अंदर आपको कुछ भी करना है, छोटे से छोटा चीज भी करना है, यू वांट टू डू एनीथिंग, टू डू टू डू एनीथिंग, एनीथिंग के बारे में डॉट लगा रहा हूँ, टू डू एनीथिंग इन एन एरे, कुछ भी करना हो, कुछ भी छोटे से छोटा काम करना हो, टू डू एनीथिंग इन एन एरे, व्हाट वी नीड, व्हाट डू वी नीड। क्योंकि मैं बोला कि अगर मुझे अभी देखो, अगर मैं एरे बना दिया, तो मुझे आपको उसके अंदर डेटा स्टोर करना है, उसको खाली तो रख नहीं सकता मैं। खाली रख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना काम। तो आई आई वांटेड टू स्टोर डेटा इनसाइड इट। डेटा को स्टोर करना भी कोई काम हो गया ना, इंसर्ट करना हो गया ना। अगर मैं डेटा को चाहता हूँ मेरे एरे के अंदर प्लेस हो जाए, तो वो इंसर्ट ऑपरेशन हो गया। इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, सर्चिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, मल्टीपल ऑपरेशन सब एरेज के ऊपर करते हैं। तो अगर मुझे एरेज के ऊपर कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, छोटे से छोटा काम भी करना है, तो मुझे किसी की जरूरत पड़ती है। सो व्हाट डू वी नीड, अगर मुझे एरे के अंदर कुछ भी, टू डू एनीथिंग इन एन एरे, व्हाट डू वी नीड इंडेक्सेस। क्या चाहिए मुझे, इंडेक्सेस चाहिए। क्या चाहिए लकी, इंडेक्सेस। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। सर ये वाला पॉइंट आप रिपीट करोगे क्या? मेरे नेटवर्क इशू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके ओके। देखो, अब हमने एरे को क्रिएट कर लिया ना, एरे बन गया, 5 साइज का कंटिन्यूस मेमोरी मिल गया हमें। यस। अब इसके अंदर हमें डेटा स्टोर करना है, बराबर। वी वांटेड टू स्टोर द हाँ। डेटा इनसाइड। तो एरे के अंदर, अगर हमें एरे के अंदर कोई भी काम करना है, छोटे से छोटा भी काम करना है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टू डू एनीथिंग इन एन एरे। अगर मुझे एरे के अंदर कोई भी चीज करना है, जैसे इंसर्ट करना है कुछ, तो वो भी एक काम हो गया, डिलीट करना है वो भी एक काम हो गया, सर्चिंग करना है वो भी एक काम हो गया, सॉर्ट करना है वो भी एक काम हो गया। कुछ भी करना है एरे के अंदर, टू डू एनीथिंग इन एन एरे, व्हाट डू वी नीड इंडेक्सेस। क्या चाहिए होते हैं हमें, इंडेक्सेस चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर मुझे एरे के अंदर कुछ भी डेटा स्टोर करना है, तो मुझे इंडेक्सेस का हेल्प लेना पड़ता है। तो एरे के अंदर हमारे पास में एक इंडेक्स आता है, क्या आता है, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सेस इन एन एरे। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देखो मेरे पास 5 स्लॉट है, ये 1 2 3 और 4 5, 5 स्लॉट है। तो एरे के अंदर क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं, इंडेक्सेस।
यानी हर एक डब्बे का एक इंडेक्स है। क्या है? हर एक डब्बे का एक इंडेक्स है। तो सबसे पहला जो डब्बा होता है ना, उसका इंडेक्स क्या होता है? 0। दूसरा इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। तो इंडेक्सेस एरे के अंदर कैसे स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो पहला डब्बा जो है, उसका इंडेक्स क्या हो गया? 0। दूसरा डब्बा उसका इंडेक्स क्या हो गया? 1। तीसरा का 2, चौथे का 4 और पांचवे का, सॉरी, चौथे का 3 और 5 का 4। समझ में आ रहा है? सो ये 0 1 2 3 4 क्या है? इट इज एन इंडेक्सेस। ये बात समझ में आ रहा है? यस लकी। Yes. तो हर एक डब्बे का एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या है कि अगर मुझे एरे के जीरो, एरे के पहले के पहले पहले डब्बे के अंदर मुझे 10 स्टोर करना है, तो मैं डायरेक्टली एरे के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकता, मुझे इंडेक्सेस के अंदर डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा जो एरे है ना, एरे, जो एरे मैंने बनाया, उसके 0 इंडेक्स पे, ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 0, एरे ऑफ 0 के अंदर मुझे 10 चाहिए तो इक्वल टू 10 लिखूंगा। समझ में आ रहा है? एरे ऑफ इंडेक्स 0, ये बात समझ आ रहा है लकी? एरे ऑफ इंडेक्स 0 इक्वल टू, उसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा? 10। तो यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब जो दूसरा डब्बा है उसका इंडेक्स क्या है? 1, क्योंकि मुझे पता है 0 1 2 इस तरह से चलता है इंडेक्स। तो मैं क्या बोलूंगा? एरे ऑफ दूसरा डब्बा का इंडेक्स क्या हो गया? 1 हो गया, बराबर है, इक्वल टू, इसके अंदर मैं डाल दूंगा 20। समझ में आ रहा है बात लकी? हाँ, समझ में Yes. आ रहा है? अब तीसरे डब्बे के अंदर चलता हूँ। तो एरेज ऑफ, अब देखो तीसरा डब्बा है ना, इंडेक्स 2 हो गया, है ना? 2 इक्वल टू क्या डाल देंगे? 30, है ना? फिर एरेज ऑफ नेक्स्ट डब्बे के अंदर क्या हो जाएगा? एरेज ऑफ 3 इंडेक्स, उसके अंदर क्या डाल दूंगा? 40। और फिर एरेज ऑफ 4, सॉरी 5 नहीं, एरेज ऑफ 4 इक्वल टू, इसके अंदर डाल दूंगा 50। अब कोई मेरे पास कोई जगह है कुछ डालने के लिए? क्योंकि पहला डब्बा बढ़ गया, दूसरा डब्बा बढ़ गया, एरे ऑफ ये हो गया, एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, तो एरे ऑफ 1 के अंदर 20 डाल दिया। एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू 30, 2 इसके अंदर 30 डाल दिया। एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू 40, 2 हो गया ना, तो एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू 40, तो इसके अंदर 40 चला गया। एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू 50, ये भी हो गया, तो एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू 50। अब कोई मेरे पास कोई जगह है कहीं पे कुछ, एरे के अंदर और कोई जगह है डालने के लिए? कुछ स्पेस खाली है? डाल No. सकता हूँ मैं? नहीं डाल सकता ना। तो एक्चुअली साइज मेरा कितना है? साइज कितना है मेरे पास एरे का? 5 है ना? 5. बट एक्चुअली इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0. तो 0 1 2 3 और 4, तो इतने ही मेरे पास इंडेक्सेस होते हैं। 5 वाला इंडेक्स मेरे पास होगा क्या? ये नहीं होगा। होगा क्या? मैं एरे ऑफ 5 डाल सकता हूँ? एरे ऑफ 5 इज इक्वल टू 60 ऐसे डाल सकते हैं क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एरे के अंदर 5 वाला इंडेक्स ही नहीं है। ये बात समझ आ रहा है? Yes. इसको करके देखते हैं। तो एरे को तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो वैल्यूज इंसर्ट कैसे करेंगे? सबसे मैं बोलूंगा मुझे पता है 5 इंडेक्सेस है, तो 0 1 2 3 4 तक जाएंगे, 5 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 करूंगा तो वो इंडेक्स है ही नहीं मेरे पास। तो एरेज एरेज ऑफ, सबसे पहले 0 इंडेक्स में डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स मेंशन करते हैं, इज इक्वल टू 10। ओके, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम लेजी पर्सन। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो एरे ऑफ 0 में 10 हो गया, एरे ऑफ 1 में क्या डाल देते हैं? 20। एरे ऑफ 2 में क्या डाल देते हैं? 30। एरे ऑफ 4 में क्या डाल देते हैं? 40। 40। और एरे ऑफ, ओके, एरे ऑफ 3 में 40 जाएगा, एरे ऑफ 3 में 40 और एरे ऑफ 4 में 50। ठीक है। देखो एरे बना दिया। एरे के अंदर यहाँ पे क्या किया है? व्हाट वी हैव डिड हियर, वी हैव इंसर्टेड वैल्यूज इनसाइड एंड एरेज। समझ में आया? इंसर्ट किया है, क्या किया है? क्योंकि डब्बों को खाली नहीं रखना है ना हमें। समझ आ रहा है? डब्बों को खाली नहीं रखना है, क्योंकि उसके अंदर डेटा स्टोर करना है। तो डेटा स्टोर कैसे करेंगे? हम बोलेंगे एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू, जो भी आपको चेंज करना है, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, जो भी वैल्यूज। हाँ, बट वो इंटीजर वैल्यूज होना चाहिए ना, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, तो हम इंटीजर टाइप का ही डेटा उसके अंदर स्टोर करेंगे। दिस इज हाउ वी हैव इंसर्टेड डेटा। इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट करने के बाद में मेरा एरे कैसा दिख रहा होगा? जब मैं ये इंसर्ट कर लिया हूँ, जब मैं इंसर्शन कर लिया, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव डिड, वी हैव
इंसर्टेड, क्या किया है, इंसर्टेड वैल्यूज, है ना। इंसर्ट करने के बाद मेरा मेरे पास एरे कैसा दिख रहा होगा, इंसर्ट करने के बाद मेरा एरे दिख रहा होगा समथिंग लाइक, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। इंडेक्सेस कैसे स्टार्ट हो गए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। समझ में आ रहा है। एरे ऑफ 5 मेरे पास में एग्जिस्ट नहीं करता, करता है क्या, 5 इज इक्वल टू 60, ये पॉसिबल नहीं, ये मुझे एक्सेप्शन दे रहा होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आपको दिखा भी दूंगा एक्चुअली क्या होता है, वी विल सी व्हाट वी विल गेट। बट अगर मैं यहाँ पे एक चीज करूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 वाला है तो 0 1 2 3 4, अगर 5 है तो अगर मैं 0 से गिनती करूंगा तो 0 1 2 3 4 ही होगा मेरे पास, क्या 5 आ रहा होगा, नहीं, क्योंकि हम काउंटिंग 0 से कर रहे हैं तो 4 तक ही जाएगा। ओके, दैट इज फाइन। बट अगर मैं एक यहाँ पे एक हरकत करूं, जो कि हरकत अभी मैं करूंगा, जैसे मैं बोलता हूँ एरेज ऑफ 5 इक्वल टू 60, ये मैं जो हरकत किया हूँ ये मुझे एरर दे रही होगी, ये मुझे क्या दे रहा होगा, मुझे प्रॉब्लम फेस होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मैं एरे के अंदर ऐसे ऐसे इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जो कि है ही नहीं। क्या मेरे पास एरे ऑफ 5 है, क्या एरे, ये जो एरे हमने बनाया इसके अंदर 5 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, लकी लीना, नहीं करता ना। ये जो हमने एरे बनाया इसके अंदर 5 वाला इंडेक्स तो कोई है ही नहीं, तो आप वहां पे डेटा कैसे स्टोर कर लोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर इसको रन भी करें तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगा, वी विल गेट एन एक्सेप्शन, एंड लेट्स सी व्हाट इज द एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन हमने देखा हुआ है, इट इज नॉन एक्सेप्शन, जो कि हो सकता है कि मैंने आपको इसके बारे में बताया है, कानों पे तो गया होगा आपको। क्या एक्सेप्शन है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, दिख रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दिख रहा है, एरेज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। समझ में आया, क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या है, कि आप ऐसा इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो एरेस के अंदर का जो कि है ही नहीं, आप आउट ऑफ जा रहे हो, आपका जो साइज है, बोल रहे हो क्या बोल रहा है, इंडेक्स 5, जो कि हम बोल रहा हूँ एरेज ऑफ 5 इज इक्वल टू 60, इंडेक्स 5 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ 5, दिख रहा है, दिख रहा है, इंडेक्स 5 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ 5, दिख रहा है क्या। क्योंकि अगर आपने, वो बोल रहे हैं कि अगर आपने 5 साइज का एरे बनाया है तो जो अगर आप एरे ऑफ 5 एक्सेस करोगे तो वो तो आउट ऑफ जा रहे हो ना आप एरे के अंदर, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या होगा आपका एरे के अंदर का, लास्ट इंडेक्स क्या होगा एरे के अंदर का 5 साइज के लिए, 4 होगा ना। Yes. तो आप 5 लिख रहे हो तो आप एरे से बाहर जा रहे हो, यू आर जंपिंग, यू आर ट्राइंग टू एक्सेस व्हिच इज नॉट देयर इन एन एरे, तो दैट्स व्हाई वी गेट दिस इशू, सो इट इज कॉल्ड एज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि ये चीजें हम ना करें, ये इस पे मीम्स बनते हैं बहुत सारे। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, एक्चुअली आई यूज इंस्टाग्राम, तो उस पे ऊपर बहुत प्रोग्रामिंग्स, बहुत फनी फनी जोक्स आते हैं जो कि रिलेट कर सकते हो आप, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब तो मैंने इंसर्ट कर लिया, बट अभी मुझे डेटा फेच करना है, आई वांटेड टू सी, मुझे देखना है कि मैंने जो डेटा इंसर्ट किया वो हुआ भी है कि नहीं, तो मुझे फेच करना है, मुझे देखना है एरे 0 के ऊपर क्या वैल्यू है, 1 के ऊपर क्या वैल्यू है, 2 के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि एरेस के ऊपर आपको कोई भी चीज करना है, यू वांटेड टू insert, you wanted to delete, you wanted to search, you wanted to like see, whatever you wanted to do, you need an indexes. Without indexes it is not possible to see or do anything with array. So I wanted to see, so what I will do after insertion, I will write system.print और यहाँ पे मैं लिखता हूँ array, array स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे बोलूंगा मैं 0, क्या लिखूंगा 0, array of 0। तो मैं प्रिंट के अंदर लिखा हूँ, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आई वांटेड टू सी कि array of 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ, मैं लिखा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट और यहाँ इस ब्रैकेट में लिखा हूँ एरेज ऑफ 0, की क्योंकि यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया हूँ पहले, तो एरेज ऑफ 0 यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहूंगा तो मुझे क्या आएगा, 10. 10 आएगा, है ना। अगर इसको देखेंगे व्हाट यू विल गेट 10। इसी तरह से अगर मैं एरे ऑफ सिस्टम ऑर्डर प्रिंट, इसी को थोड़ा सा कॉल कर लेता हूँ बार बार, 0 और 1 प्रिंट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 10 एंड 20 आ जाएगा, समझ आ रहा है, Yes. 10 20 आ जाएगा, यू कैन सी इट। ओके, यू आर गेटिंग 10 एंड 20। ओके, और इसके बाद में फिर से कर लेते हैं, तो बाकी के लिए भी कर लेते हैं सेम चीज, 1 0 1 2
3 4, अब 5 करोगे तो इशू आ जाएगा, है ना लकी, है ना। वी कैन नॉट से इंडेक्स 5 क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता ना। चलो गुड। तो देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 सॉरी 10 20 30 40 50। इसके साथ में इंडेक्सेस क्या आ रहा है, इंडेक्स क्या आ रहा है, 0 है 1 है 2 है 3 है, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू मुझे निकल के आ रहा है, बराबर है ना, है कि नहीं। Yes. ओके। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ कि इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, मेरा इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हाँ, From 0 to 4. 0 to 4। तो क्या मैं लूप लगा सकता हूँ एक, क्या मैं लूप लगा सकता हूँ, ये काम मैं लूप से कर सकता हूँ क्या, यानी फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, है ना। और इसके अंदर सिस्टम आउटपुट प्रिंट ऐसे लिख सकते हैं, एरे ऑफ i। हाँ लकी, लिख सकते हैं ना, Yes. बार बार लिखने से अच्छा। क्या किया, एक लूप लगा दिया कि जो कि 0 से 5 तक जाएगा, 0 से लेस देन 5 यानी 4 तक जाएगा। फिर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, एरे ऑफ 0 होगा, फिर एरे ऑफ 1 होगा, फिर एरे ऑफ 2 होगा, फिर एरे ऑफ 4 होगा, फिर एरे ऑफ 5 होगा। अगर इसको प्रिंट करें तो क्या आ रहा होगा, मुझे सेम ही आउटपुट आ रहा होगा, विच इज 1 1 10 20 30 40 50। अगर आपको यहाँ पे आई देखना है उसके साथ में कि आई की वैल्यू क्या है, साथ साथ में आई की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर सकते विच इज आई, है ना। तो अगर इसको देखेंगे सो व्हाट वी विल गेट, तो 10 के साथ में आई की वैल्यू क्या है, तो आपको देखो आई की वैल्यू मिल रही है, तो 10 के लिए आई की वैल्यू क्या है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है ना, मेकिंग सेंस। Yes. समझ आ रहा है निकी, लीना, पक्का। Yes. ओके। तो मैं एरे को, ये होता है एरे के अंदर एरे बनाना, उसके अंदर उस डेटा इंसर्ट करना और डेटा फेच करना। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम, एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन लेंगे ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ, इसको और अच्छे तरह से समझेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं लाइक फाइंड द सम of all the elements in an array। क्या है, क्या बोल रहे हैं हम, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन एन एरे, यानी हमारे पास में एरे है, आपको उसके अंदर के जितने एलिमेंट्स हैं उन सारों का सम निकालना है, सम कैलकुलेट करना है ना। समझ आ रहा है। तो अगर आपको ये अबोव एरे दिया हुआ है विच इज 10 20 30 40 50, तो इस एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम आपको बताना है, तो कितना सम आएगा इसका, 10 प्लस 20 प्लस 30 40 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, 30 30 60 60, और ये हो जाएगा 100 एंड 150 आएगा ना इसका, Yes. ये आउटपुट आना चाहिए। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन एन एरे। तो मुझे पता है, अगर अगर हमें ये पता है ना कि हम एलिमेंट्स को कैसे फेच करेंगे, अगर मुझे 10 को कैसे फेच करना है, 20 को कैसे फेच करना है, फेच तो पता है ना हमें कैसे करते हैं, एरे ऑफ आई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे, क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ इंटीजर सम इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 0, इसको क्या कर देंगे 0, क्योंकि इनिशियली तो सम 0 ही होगा है कि नहीं, इनिशियली क्या होगा, सम तो 0 ही होगा ना, इनिशियली मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, तो इनिशियली सम क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। और फिर एवरी Yes. एलिमेंट, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई, फॉर एवरी इंडेक्सेस मैं करूंगा सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, ये बात समझ आया। Yes. तो आई क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ठीक है। तो हम हर एक एरे ऑफ आई की वैल्यूज को सम के अंदर ऐड करते रहेंगे, तो ये होगा क्या, देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0 है, सम की वैल्यू क्या होगी मेरे पास देखिए, 0 होगी, बराबर है, इनिशियल तो 0 होगी। हाँ, फिर हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, ऐसे करेंगे। अब मुझे बताओ सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ आई, तो सम की वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ आई क्या है, 10 है, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 10 हो जाएगी ना। Yes. अब मेरा आई 0 से 1 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, क्योंकि लूप चलेगा ना 0 से 4 तक, आई प्लस प्लस, है ना।
लकी, जी है ना? तो आई क्या हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा। अब फिर से सम प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ आई, तो क्या होगा? सम प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ आई। अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 0 होगी क्या? नहीं, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, बराबर है ना? समझ आ हाँ रहा है बात? 10 प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ आई। एरिया ऑफ आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 का मतलब क्या है? क्या है? 20। ये बात समझ आ रहा है? 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? सम की वैल्यू 30 हो जाएगी, बराबर है ना? जी फिर आई बढ़ के 1 से 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जिट, अभी अभी सम की वैल्यू क्या है मेरे पास? सम की वैल्यू अभी क्या है? 30। 30 प्लस इक्वल टू करेंगे एरिया ऑफ आई, तो क्या है? 30 है मेरे पास। 30 प्लस 30 ये तो 60 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 60। समझ में आ रहा है? या ऐसा चलते रहेगा कब तक? जब तक मेरा 4, जब तक मेरा एरे खत्म नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा, है ना? तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है। जैसे मैंने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे? एक इंटीजर सम नाम बना लेंगे। इंटीजर सम इज इक्वल टू, दैट विल बी 0। अब क्या करेंगे? इसको प्रिंट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो यहाँ पे मुझे मेरा सम के अंदर एरे ऑफ आई एलिमेंट ऐड होता रहेगा। अब जब मेरा पूरा लूप खत्म हो जाएगा, पूरे पूरे एलिमेंट्स में मेरे सम के अंदर ऐड कर दूंगा, फिर उसके अंदर बाद में प्रिंट कर दूंगा द टोटल सम। द टोटल सम इज, और टोटल सम, तो लाइक दिस इज समथिंग लाइक अ सम, है ना? अब ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मुझे आंसर क्या हो रहा होगा मेरे पास? 150। दिख रहा है? कैन यू सी गाइस? वी आर गेटिंग 150, जी दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन टुडे, एंड आपको ये चीजें करके देखना है। राइट अ प्रोग्राम टू डू सर्टेन थिंग्स इन एन एरे, ताकि आप एरे को थोड़ा देख पाओ, थोड़ा समझ पाओ, थोड़ा एरे के साथ में डील करना आपको आ जाए, कि हम किस तरह से एरे के साथ में डील करते हैं। ठीक है? लकी लेना।